हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइनिंग क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, बज रहे हैं रात के 9 और यहाँ पर हम मिल रहे हैं, करने वाले हैं अपनी क्लास में हम करेंगे मैथ की क्लास। और आज ये मैथ की क्लास एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक पे अभी और भी क्लासेस होगी, लेकिन मैं वो लाइव करवाऊँगी क्योंकि मुझे लिखने का वक्त नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में किया था, मैं डायरेक्टली लाइव आऊँगी और लाइव करूँ। लाइव की टाइमिंग जो होगी वो रात 9 बजे नहीं होगी, या तो वो 9 के बाद यानी कि 10 के बाद रखूँगी, ठीक है। और या तो मैं उसको 7-8 के बीच में रखूँगी क्योंकि उस फिर 8:30 बजे के बाद से मेरे मीटिंग का शेड्यूल रहता है अक्सर, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। और वाईफाई का इशू भी देखने को पता नहीं क्या है, ये कि मिल जाता है। फिलहाल वो बात की बात है। अभी आज हम यहाँ पे मैथ की इस टॉपिक पे रिटर्न की क्लास जो कर रहे हैं ये फाइनल कर रहे हैं। मैं अब लिख के नहीं करवाने वाली हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट सॉल्व करो, पूरी कहानी खत्म। क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है, टाइम मेरा जाता है इसलिए, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, किसी का इंतज़ार नहीं करते, ठीक है। तो आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। पहली बार अगर आए हैं अपने कदमों से चलकर यहाँ तक तो लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा, एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मस्ट है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम तक तो जुड़े रहने के लिए तो पॉसिबिलिटी है कि हमेशा रहिए। टेलीग्राम पर जुड़े रहने के लिए एग्ज़ाम तक मैं बोलती हूँ कि एग्ज़ाम के मंथ में ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहिए, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। चलिए देखिए, ये हम क्षेत्रफल आयतन धारिता के कॉन्सेप्ट पे सवाल लगा रहे थे। तो अभी तक तो हम ये आयतन और धारिता पे नहीं गए हैं, अभी इस पे ही रहे हैं। तो हमें एक चैप्टर आपके सिलेबस में पूरा इस पे दिया गया है, एक चैप्टर हमारा इस पे दिया गया, एक चैप्टर हमारा इस पे दिया गया है। तो हम अभी एक पे ही जब तक पूरा कमांड नहीं कर लेंगे तब तक दूसरे पे जंप नहीं करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो बताई जा रही। एक बात और कहना चाहती हूँ, साइंस एक प्रकार से कवर है। साइंस में जो आगे आता है वो खूब डिटेल में बताया गया है। सिर्फ अब मुझे बीच बीच के बड़े बड़े टॉपिक्स उठाने हैं, उनके मुझे को वीडियो बना के आपको देना है, साथ ही साथ क्वेश्चंस कराना है। और आपका जो एजुकेशन पेपर 2 है वो भी मोस्टली में आपको ध्यान रखना है कि डन रहेगा जल्दी ही से जल्द, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, जितनी मेन मेन चीज़ें वही मैं आप डिटेल आपको बताने वाली हूँ और आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाऊंगी। तो नवंबर के टिल जो 30 नवंबर बीतेगा, काफ़ी सब्जेक्ट होंगे, हिंदी तो पूरा कवर है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले जो कवर होगा वो आपका पेपर 1 एजुकेशन वाला कवर होगा और पेपर 2 भी कवर होगा, साइंस कवर। ये 3-4 है जो कवर हो जाएंगे। मैथ आपका 1, 2, 3, 4 दिसंबर तक हो जाएगा, बहुत कुछ इस अपने बचा नहीं, अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आप अपनी पंचुअलिटी बनाएंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। इतनी बात तो मैंने बता दी, अब फटाफट चलो क्वेश्चंस पे आ जाओ। उसी के आगे बढ़ेंगे। हमने कई सारे सवाल किए थे, ठीक है, याद है ना। कई सारे सवालों को हमने लगाया था और आपको भी एक सवाल दिया था जिसके बहुत कम रिप्लाई आए थे। तो कोशिश किया कि जो चीज़ें कही जाए उसको ज़रूर से ज़रूर क्या करिए। देखिए, एक बहुत सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, सर्किल का क्वेश्चन है। वृत्त का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? सर्किल। सर्किल की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि रेडियस, एक वृत्त की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। और क्षेत्रफल को हम एरिया कहते हैं। यानी कि आपको कोई एक सर्किल दिया है, मैं इसको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। यानी कि आपको एक सर्किल दिया है, इस सर्किल की जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पे मान लो ओ, ये आर है, ये 21 सेंटीमीटर है। इसकी आपको परिधि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसकी आपको परिधि पूछ रहा है और इसका एरिया आपको पूछ रहा है। कैसे लगाएंगे? जल्द से जल्द लगाइए, क्विक रिप्लाई करिए, ईच एंड एवरी, इसमें ऑप्शन नहीं है, लगाइए। मुझे मत देखिए इस तरीके से, ये ध्यान रखिए, मैं देख तो नहीं रही हूँ, मुझे मालूम है, बट ये है कि मेरे आंसर्स का वेट नहीं करिए, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको कभी नहीं आएगा। बार बार आंसर देख के कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखो, लगाओ लगाओ लगाओ, मैथ लगाने से ही आती है। बहुत बेसिक सा कुछ फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप यूं ही लगा लेंगे, इसमें इतनी कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली है। ध्यान से लगाइए। आगे होंगे आंसर्स, आए या नहीं आए। देखिए फ्रेंड्स, आपको वृत्त की परिधि निकालनी है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr, यही होता है ना। पाई की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है? 22/7 होती है। रेडियस हमको दिया गया है 21, 2 हमको पहले से है, तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है। 2 × 22/7 × 21, इतना नहीं सॉल्व हो रहा है। इतना सॉल्व कर लेंगे आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? 7×7 7×21 काट देंगे और ये आपका ये 44 हो जाएगा। 44 और 3 को गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 132 आएगा सेंटीमीटर। कितना आएगा?
132 सेंटीमीटर आपका सिर्फ वृत्त की परिधि आएगी। अब आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितना दिया है? 21 का होल स्क्वायर। 21 का होल स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 22/7 इंटू 21 इंटू 21। 20 ये कट जाएगा, 7 एक नंबर 7 7 हैं 21, ठीक है। 3 7 21 होता है ना, तो ये 3 आ गया, ये 21 आ गया। तो ये अब आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे 22 गुणे 3 गुणे 21, इसको गुणा कर दोगे। तो ये जब आप गुणा करोगे, ये जो बच रहा है इन तीनों को जब आप गुणा करोगे तो ये गुणा करके आपका आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं कैलकुलेटर दी हूँ इसलिए कैलकुलेट हो जा रहा है। समझ में आ रही है बात? अब इतना लंबा गुणा कौन करेगा? ध्यान रखिएगा। समझ में आई? बहुत सिंपल है, दिखा देती हूँ एकदम सेम। देखो ये ऐसे ही सॉल्व हुआ है। वृत्त की परिधि है जो कि 2πr है। 2πr का फॉर्मूले पे जितनी वैल्यू दी गई उसको रख दो। क्षेत्रफल और एरिया आपको दिया, मतलब रेडियस आपको दिया है और क्षेत्रफल और परिधि निकालनी थी। तो हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, ये यहाँ से कट जाएगा और ये बचेगा 2 गुणे 22 गुणे 3, इसको गुणा को तो 132 सेंटीमीटर आएगा। और आगे बढ़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, यही सेम आपको 1386 आ जाएगा और आप सबका भी यही आना चाहिए। ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट। यदि किसी वर्ग, वर्ग का मतलब कोई स्क्वायर, यदि किसी वर्ग की भुजा, भुजा कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर दी है। ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, तो अगर एक साइड 4 है तो सारी साइडें भी 4 होंगी। तो उसका जो एरिया है वो क्या होगा? तो आपको इसका एरिया बताना है और इसका आपको पेरीमीटर बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? अगर फॉर्मूला जिस भी स्टूडेंट को याद है वो कर लेंगे, ठीक है। लगाइए, ध्यान रखिएगा। आज तो ये मैथ की क्लास हो रही है, तो परसों आपको अल्टरनेट डे पे जैसा भी जब भी मैं करवाऊँगी फिर आपको, तो ये ध्यान रखना कि मैं अब आपको यहाँ सॉल्यूशन नहीं दूँगी, सिर्फ आंसर बताऊँगी। लेकिन लगाना आपको होगा तो लाइव क्लास में जल्द से जल्द करना रहेगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने काफ़ी मस्ती कर ली, अब अच्छे से बैठ के पढ़ लीजिए। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, जो बच्चे पेड नोट्स लिए हैं या यहाँ से नोट्स बना रहे हैं या कुछ कुछ भी कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट डन करो, जल्द से जल्द उसको कवर करके पूरा करो। मैं जो बच्चे नोट्स लिए उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपका 7 पेपर होगा, 7 पेपर में मैथ भी इंक्लूड होगा, तो 6 की जो नोट्स आपने पहले से रखी जो हिंदी में लिखी हुई है वो एकदम ख़त्म कर दीजिए, एकदम बराबर, तो कहते हैं ना चार्ट के बहा दीजिए। ध्यान रखिए, पूरा ख़त्म कर लीजिए। मैथ और इंग्लिश में अच्छे से मेहनत करिए, मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा वक्त दीजिए और सारे पेपरों को पढ़ डालिए। मेरे पढ़ाने का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, दिसंबर में बहुत कुछ है, तो कुछ दिक्कतें भी होंगी, ठीक है। और जल्द से जल्द कवर भी करना, क्योंकि डेट कभी भी आ सकती है, 15 से 20 दिन पहले डेट ज़रूर आएगी एग्ज़ाम की। तो ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, जितना हो सके उतना पढ़ लो, जल्दी से जल्दी पढ़ लो। चलो इसको सॉल्व करो, क्या होगा? आया किसी का? बहुत अच्छा है, सिंपल है। एक वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। एरिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है 4 इंटू साइड, तो 4 दिया है, साइड आपको कितनी दी है? 4 दी है, देखो लिखा है भुजा 4, तो दिया है तो 16 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक का आंसर आपको सेंटीमीटर आएगा, एक का सेंटीमीटर स्क्वायर का। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 4, साइड में की वैल्यू ये 4 दी है इसलिए 4 यहाँ पर लिख दिए और ये 16 हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये राइट आंसर आ गया, जो कि बहुत अच्छा। एक बात और, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपको 1 से 2 नंबर में ही सॉल्व करने को मिले। नेक्स्ट सवाल, चलिए ये लगाइए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि समचतुर्भुज से है, क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल से, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर से है, ठीक है। बताओ क्या होगा? एक यही तो कहते हैं शायद ना, समचतुर्भुज को यही तो कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि मैंने मैथ में मतलब इंग्लिश बैकग्राउंड से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, शायद यही कहते हैं। देखो, एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की जो लंबाई है वो क्रमशः 10 सेंटीमीटर दी है और 16 सेंटीमीटर दी है। दो मतलब ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और इसके जो डायगनल्स दो होंगे, दो डायगनल्स होंगे, तो एक डायगनल का जो मान है वो 16 सेंटीमीटर है, एक डायगनल का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर है। और इसका आपको एरिया पूछ रहा है। इसका एक सूत्र होता है, अगर सूत्र का किसी के बच्चे को याद है तो वो कर लेंगे। लगाइए, जल्दी से लगाइए और फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है। दोपहर में 12 बजे जो क्लासेस भाई शालिनी पे क्लासेस हुई थी, आप में से जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो ज़रूर देख लें।
मेंबरशिप में जितने भी स्टूडेंट हैं मैंने आज उनको एक्टिव पैसिव पढ़ाया था। तो आप में से मेंबरशिप के जितने स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर नहीं आए थे इंग्लिश की क्लास लेने, तो ज़रूर से देख लीजिए एक्टिव पैसिव की क्लास चल रही है वहाँ पर। तो वो एक्टिव पैसिव क्लासेस चलेगी, तो मेंबरशिप की क्लास में ज़रूर से पहुँचिए जितने भी स्टूडेंट उसमें ज्वाइन हैं, क्योंकि जो जो पढ़ाई जा रही है वो कवर करते हुए चलिए। आगे हो रहा है तो पढ़ते हुए चलिए। यहाँ पर भी होगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि और भी चीज़ें करनी है, कर लेंगे। मैथ कर रहे हैं, अभी मैथ पढ़िए। चलिए लगाइए। किसी का आया? समचतुर्भुज का फॉर्मूला किसी को पता है कि उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो समचतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, होता है 1/2 D1/D2 डायगनल 1 डायगनल D2 मतलब डायगनल 2। ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला मैंने बता दिया, अब लगाओ। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब लगाइए आप लोग। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 × D2। D1 यानी कि डायगनल 1, D2 यानी कि डायगनल 2। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, जैसे कह रहा है वैसे का वैसे रख दो। मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, फॉर्मूला होता है 1/2 D1 × D2। तो D1 का मान 10 है, D2 का मान 16 है, तो 1/2 10 × 16। तो ये दो करना में 2 पंचे 10 हो जाएगा, 16 पंचे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आ गया। तो जिनका भी 80 आ रहा है उनका करेक्ट है। आ रहा है सभी का। इसी के साथ आगे नेक्स्ट सवाल। एक घनाकार, घनाकार मतलब क्यूबॉइड टाइप का, ठीक है। क्यूबॉइड होता है घन घना पड़ा है ना, क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड बॉक्स है जिसकी हाइट आपको दी गई है, जिसकी लेंथ आपको दी गई, ब्रेथ भी आपको। ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये क्यूब बनाना आता है कि नहीं बनाना आता? ये सब तो बनाना आता होगा। ये देखो ऐसे बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक घनाकार कोई बॉक्स है, उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है, वो ऊंचाई दी है 20 सेंटीमीटर, लंबाई दी है 15 और जो चौड़ाई दी है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? हाँ, एरिया ऑफ क्यूबॉइड पता है? एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला मालूम है किसी को? मेंसुरेशन है ये, आएंगे ज़रूर। और पीछे के क्वेश्चन जो आते हैं वो 2 नंबर के टफ वाले आते हैं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम में आप पड़ जाएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला क्यू, एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सारे फॉर्मूलाज पते होने चाहिए। तो गूगल पे सर्च करिए, कॉपी में लिखिए, उसको याद करिए, नहीं तो प्रॉब्लम पक्का फंसोगे आप। बहुत बेसिक है ये सब, बहुत जेन्युइन है कि आएंगे। जरा लगाइए कैसे लगेगा। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र याद है आपको? सब कुछ दिया है, फॉर्मूले की एक एक वैल्यू दी है। अब बस आपको फॉर्मूले में ले जाकर वैल्यू को पुट करना और आंसर अपने हाथों में लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ कोन, ऐसे सारे फॉर्मूले को याद रखिए। अभी फ़िलहाल घनाभ का हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + LH। बी का मतलब ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई, एल का मतलब लंबाई, एच का मतलब हाइट। ये फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला तो दिखा दिया। अब लगाइए 2LB + BH + LH। अब लगाइए, सूत्र बताने के बाद लगाइए। कैसे लगाएंगे? क्या आ रहा है? सूत्र लगाने के बाद बताओ क्या आ रहा है, क्योंकि आपको सारी वैल्यू दी गई, सिर्फ फॉर्मूले पे ले जाकर लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू रख दो, ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ की रख दो, हाइट की जगह पे हाइट की वैल्यू रख दो और रख के गुणा जो करना है वो गुणा कर दो। ये कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा और आपको फास्ट वर्किंग करनी होगी। आया किसी का? चलिए मैं दिखा देती हूँ, अब देखिए। घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2LB + BH + HL। एल का मतलब लेंथ, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई गुणे हाइट, हाइट गुणे लंबाई। ये फॉर्मूला है, पहले से है। अब इस पे वैल्यू रख दो, तो 2 की जगह पे 2। लेंथ कितनी दी है तो आप कहोगे मैम 15, तो 15 ले लो। ब्रेथ कितना दिया है तो आप कहोगे मैम ब्रेथ 10 दिया है, 10 ले लो, तो 15 × 10। फिर ब्रेथ कितनी दी है तो आप कहोगे मैम 10। हाइट कितनी दी है तो 20 दी है, तो 10 × 20, प्लस का प्लस सिंबल। हाइट कितनी दी है 20, लेंथ कितनी दी है 15, तो 15 × 10 कर दो, 10 × 20 कर दो और 20 × 15 कर दो। तो 15 × 10 करोगे 150 आएगा और 10 × 20 करोगे 200 आएगा, 15 × 30 करोगे तो 300 आएगा। अब इन सबको क्या करो, जोड़ दो। इनको आप जोड़ोगे तो ये आपको निकल के आएगा 650, और 2 × 650, तो इसको आप जब गुणा कर दोगे तो ये 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
एक छोटा सा फॉर्मूला था, उस छोटे से फॉर्मूले पे छोटी छोटी वैल्यूज़ को रखना था और रख के आंसर निकालना था। लेकिन सबसे मेन अहम जो था वो उसमें फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला अगर याद रहता तो आप वैल्यूज़ को रख के गुणा करके निकाल दें, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी। आई बात समझ में? आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल, ऐसे एक सवाल और है। नेक्स्ट सवाल है, एक घनाभ की ऊंचाई, कोई एक क्यूब है, उसकी जो ऊंचाई है उसको आपको निकालना है, जिसका वॉल्यूम आपको दिया है 275 सेंटीमीटर क्यूब और उसका जो आधार का क्षेत्रफल है वो दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगाइए। आप में से बहुत बच्चे ये कहते हैं मैम थोड़ा टफ टफ लगवाइए, मैम थोड़ा टफ टफ लगवाइए। तो टफ है, और कितना टफ आप लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है। तो ज़रा लगाइए कैसे लगेगा। एक घनाभ है, कोई एक घनाभ है, उसकी जो ऊंचाई आपको निकालनी है, कोई एक क्यूब है उसकी हाइट आपको निकालनी है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो आपको दिया है, वॉल्यूम आपको दिया है 275 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और उसकी जो एरिया दिया है वो आपको दिया है 25 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो अब आप कैसे लगाएंगे, क्यूबॉइड है इसलिए क्यूब है। ज़रा बताइए, कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए। देखिए, लगाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब इसमें है नहीं, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। देखो अभी मैंने आपको बताया, अब देखो घनाभ और घन घनाभ के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको घनाभ का आयतन का एक फार्मूला होता है, यानी कि वॉल्यूम का एक फार्मूला होता है, क्योंकि आयतन हमको 275 दिया है। तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। हमको इसमें से इसी एच को निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, L इंटू बी, ठीक है। ये बराबर कितने के हैं, 25 सेंटीमीटर के। ये क्योंकि आपको ये एरिया दिया हुआ है, इतना जितना दिया था हमने कर दिया। तो आपको आयतन कितना पता है 275 आपके आयतन है, आयतन लिख दो। आपको लेंथ पता है, आपको ये एरिया पता है कितना है, तो ये 25 दिया। आपको हाइट नहीं मालूम है, हाइट निकालने के लिए हम लिखेंगे h बराबर 275 डिवाइड बाई 25। 275 को 25 से डिवाइड कर दो, 11 सेंटीमीटर आएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से, सेम, ठीक है। देखिए आप, ये आपका 11 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपको कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे जो कि आएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, सवाल है 10 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप ज्ञात करो। आयत यानी कि एक रेक्टेंगल ऐसे दिया है, इसकी जो लेंथ आपको दी है वो हमको दी है 10 सेंटीमीटर, और सॉरी ये आपकी 5 है, ये तो चौड़ाई होती है ना, ये 5 है और ये जो आपकी दी है ये 10 दी है। इसका जो पेरीमीटर है वो आपको निकालना है। तो ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, याद है? हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद करिए, 2l+b, ठीक है। लेंथ आपको दी है, हाँ मैम दी है, कितनी दी है, 10 दी है। चौड़ाई आपको दी है, हाँ दी है, कितनी दी है, 5 दी है। तो दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर दो, दोनों को जोड़ा तो 15 है, 15 दूना 30 होता है। तो आयत का जो परिमाप आपको निकालना है वो आया 30 सेंटीमीटर। कितना आया, 30 सेंटीमीटर आया। सो सिंपल, सो इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर लंबाई और 17 सेंटीमीटर, ये लिखा है 17 सेंटीमीटर की क्या दी है, लेंथ दी है, और चौड़ाई कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर दी है। ब्रेथ बराबर कितना है, 13। तो अब हमको इसको आयत का परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल। तो परिमाप तो वैसे ही निकलेगा जैसे अभी वो पहले निकाला, लेकिन इसमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है? अगर याद है तो कर लेंगे, तो हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। क्या होता है, L इंटू बी होता है। परिमाप बराबर क्या होता है, 2l+b होता है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो इसके बेस पे इसके लगा दीजिए, वैल्यू को रख दीजिए। फॉर्मूला अगर पता है, वैल्यूज़ को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में सॉल्व दिखा देती हूँ। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l+b। हम सेम वैल्यू को रखेंगे, लेंथ 17 है, ये 13 है, तो 17 और 30, 13 मिला के 30 हो जाएगा। इसको आप गुणा करोगे तो 60 आएगा। तो आयत का जो परिमाप आया वो 60 आया है, उसकी जो क्षेत्रफल आई है वो 221 आई है, क्योंकि L कितनी दी है, 17। ब्रेथ कितनी दी है, 13। दोनों को गुणा करोगे तो 200 वर्ग सेंटीमीटर है। सो सिंपल एंड सो ईजी। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए।
और क्वेश्चन आपको 18वां है, यदि एक आयत है, कोई आयत आपको दी है रेक्टेंगल दी, इसका जो परिमाप है वो आपको दिया है 48 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई है वो आपको दी है 6 सेंटीमीटर, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा। अब आपको लेंथ नहीं पता है और आपको निकालने को बोल रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको जो फॉर्मूला चाहिए वो हमको L इंटू बी चाहिए, लेकिन हमारे पास ये L नहीं है, सिर्फ यही है, और परिमाप दिया है, पेरीमीटर दिया है, तो कैसे निकालेंगे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए पहले हमको लेंथ निकालनी पड़ती है। एल बराबर क्या आ रहा है, जिसका एल बराबर आ जाएगा बच्चा लगा लेगा, लगाइए। जिसने लेंथ निकाल ली उनके आ जाएंगे। अब लेंथ निकालना नहीं आ रहा है तो बहुत गलत बात है। अब कैसे निकालेंगे लेंथ, लेंथ कैसे निकलेगी। जिन्हें ये क्लास एक बार में नहीं आती है वो 2 से 3 बार देखा करिए नेक्स्ट डे में, ठीक है, 2 से 3 बार देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2l+b होता है, हाँ बोलिए होता है। यहाँ पर आपको दिया है 48 परिमाप पता है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम यहाँ पर ये जो 2 है इससे ये कट जाएगा, तो ये आपको बचेगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर गुणे में इधर आएगा, भाग में तो काट देगा, तो ये बचेगा आपका 24, 24 में 24 बराबर l+b। अब हम क्या करेंगे, लेंथ को निकालेंगे, l इधर लेके जाएंगे तो हम 24 को उधर लेके जाएंगे और माइनस कर देंगे ब्रेथ से। ब्रेथ कितनी दी है, 6 दी है, कहाँ दी है, ये दी है, तो 24 में से 6 को माइनस करोगे तो 18 आएगा। लेंथ कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई। तो जिनकी लेंथ 18 आई है, अब वो 18 और 6 को जाकर गुणा कर दो तो 108 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 18 छक्का 108 होता है। ये देखो आयत का परिमाप बराबर 2l+b निकाला, ये परिमाप आपको इधर दिया था 48, 2 है l+b, l की जगह ब्रेथ की जगह पे 6 लिख दो, ये इधर गुणे में इधर जाकर डिवाइड, ये 24 हो जाएगा क्योंकि कट जाएगा ना, उसके बाद ये l+6 बचा। अब ये 24 को उधर ले जाकर 24 में से 6 माइनस कर दोगे तो ये 18 आ जाएगा। और यहाँ पर जब लेंथ हमारी आयत की लंबाई 18 आ गई, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है l इंटू बी, 18 गुणे 6 108 सेंटीमीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, ध्यान रखिएगा जल्दी। ईच एंड एवरीवन, क्लास अच्छी है, क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके कहने के अकॉर्डिंग और लास्ट के क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़िए। और भी तो सवाल हैं आज के, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है 43, ये 43 लिखा हुआ है, लिखने वाली कॉपी थोड़ी ब्लर हो जाती है। 43 मीटर की एक लेंथ है और 13 मीटर की उसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है, तो वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ऐसे सवाल बेसिक हमेशा आएंगे, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आएंगे। तो हमें जब कभी भी किसी भी स्क्वायर का हमको एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ये सब बहुत आसान है, सूत्र याद होना चाहिए बस। इसका सूत्र क्या होता है, l इंटू बी। तो आपको दोनों वैल्यू दी गई, दोनों का वैल्यू को लेके गुणा करो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो ये कैसा निकला है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है l इंटू बी, लेंथ कितनी दी है 43, ब्रेथ कितनी दी है 13, 43 गुणे 13 करोगे तो 559 मीटर स्क्वायर आएगा। चलो नेक्स्ट सवाल दिया है, एक आयताकार बाढ़ है कोई एरिया है, बाढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 500 मीटर है, 500 वर्ग फुट है। यदि बाढ़ की जो चौड़ाई है वो 20 फीट है तो उसकी लंबाई निकालनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है। हमको इसमें क्षेत्रफल दिया है, लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई मालूम है, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर l इंटू बी, किसका, रेक्टेंगल का। तो क्षेत्रफल आपको कितना दिया, कहोगे मैम 500 दिया है, 500 लिख दो। लेंथ हमें नहीं पता है, l लिख दो। ब्रेथ हमको पता है, हाँ कितनी दी है, देखो ये 20 दी है ना, तो यहाँ पर 20 लिख दो। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे l बराबर 500 डिवाइड बाई 20, क्योंकि 20 गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, और 500 को जब 20 से काटेंगे तो l बराबर 25 आएगा। लेंथ जो आएगी, इसकी जो लंबाई आएगी वो 25, लंबाई निकालनी थी, तो इस तरीके से हम लंबाई भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कितना आएगा, 25 फीट आएगा, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास ओवर, जितने क्वेश्चंस कराए थे ओवर। आज की क्लास 24 मिनट की हुई है, वहाँ पर 2 मिनट लिया था, तो यहाँ पर चीज़ें आपको पूरी की पूरी मैंने कवर करवा दी। चलिए फिर आज की क्लास करते हैं ओवर। उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपने सीखा समझा जाना। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।